आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। किंग ऑफ पेन कहे जाने वाले रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। आज सीबीआई की टीम ने कानपुर में विक्रम कोठारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने विक्रम कोठारी से भी पूछताछ की है। इसके अलावा आपको बता दें, उनकी पत्नी, बेटे और बहू से भी जवाब लिए गए हैं। विक्रम कोठारी के खिलाफ सीबीआई ने केस भी दर्ज कर लिया है। सीबीआई के मुताबिक कोठारी पर 7 बैंकों का 3,695 करोड़ का बकाया है। तो किस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरीके से पूछताछ हुई है और कब तक हो सकती है गिरफ्तारी? कविता, देखिए, देर रात 2 बजे से सीबीआई की जो टीम है यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी साधना, उनके बेटे और बहू को लगातार सीबीआई के अफसर हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडियन ओवरसीज बैंक से 1400 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया से 1395 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 600 करोड़, यूनियन बैंक से 495 करोड़ और इलाहाबाद बैंक से 352 करोड़ का कर्ज जो है वो विक्रम कोठारी ने ले रखा है। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब इन्होंने कर्ज नहीं चुकाया अलग अलग बैंकों का, उसके बाद भी दूसरे बैंक इनको लोन किस आधार पर देते रहे, ये बड़ा सवाल है। और सीबीआई के अफसर इसी की तहकीकात में लगे हैं कि आखिर धज्जियां उड़ाई गई, इतना पैसा लिया। अरविंद, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सीबीआई ने क्या आनन फानन में ये कार्रवाई की है? क्योंकि 2 दिन से हम यही खबर सुन रहे थे कि शायद ये भी वतन छोड़कर भाग चुका होगा। क्योंकि 2 दिन पहले जब इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, तब तो लगातार यही कह रहा था विक्रम कोठारी कि मैंने कोई घपला नहीं किया है, मैं डिफॉल्टर नहीं हूं, मैं कानपुर में बैठा हुआ हूं, जो भी सहयोग करना है बैंक को उसके साथ मैं कर रहा हूं। फिर सीबीआई ने किस तरीके से कार्रवाई शुरू की है? कविता, देखिए, इसमें निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया न्यूज ने जिस प्रमुखता से खबर दिखाई, अब ये लगने लगा था कि विक्रम कोठारी भाग सकता है। क्योंकि विक्रम कोठारी ने भले ही टेलीविजन चैनल पे ये कहा हो कि नहीं, वो नहीं भागेगा, लेकिन जो बकाया है, जो पैसा है, वो विक्रम कोठारी के पास ऐसा कोई एसेट नहीं है। मैं आपको जो पीछे की कोठी है, ये जो कोठी आप देख रही हैं, ऑलरेडी इसकी नीलामी हो चुकी है। और जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार इनके भाई ने नीलामी की बोली में इस कोठी को खरीदा है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये कोठी नीलाम कर दी गई है। विक्रम कोठारी दिवालिया घोषित कर दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो उस दिन ये कह रहा था कि नहीं, मैं पैसे दूंगा। सवाल यह है कि पैसे जब आपके पास है ही नहीं तो आप पैसे कहां से चुकाएंगे? और जब हम लोगों ने ये सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं बताया कि नहीं, आखिर हम पैसे कहां से चुकाएंगे। और सीबीआई को ये लगा कि शायद अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, और अगर फिलहाल चूक होती है तो वो जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की हो जाती है, अगर विक्रम कोठारी भागने में सफल होता तो। जी, तो किस तरीके से कोठारी के साथ शिकंजा कसता नजर आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं किस तरीके से रोटोमैक वाले कोठारी का काला सच जो है वो सामने आ चुका है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोठारी पर कसता ये शिकंजा और कानपुर में किस तरीके से छापेमारी जारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, 2 दिन पहले ही हमने बात की थी जब विक्रम कोठारी से, तो यही कहना था कि बैंक की पाई मैं चुका दूंगा, और लगातार यही कह रहा था कि एनपीए है लेकिन डिफॉल्टर नहीं है, नेशनल लॉ कमीशन में ये मामला है और 6 महीने का वक्त लग सकता है फैसले में, बैंक के साथ में कोऑपरेट कर रहा हूं। लेकिन ये देखिए किस तरीके से सीबीआई का जो शिकंजा है वो कसता नजर आ रहा है, और अब किसी भी वक्त हो सकती है कोठारी की गिरफ्तारी, क्योंकि डर इसी बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने के बाद नीरव मोदी की तरह ये भी वतन छोड़कर भाग निकले। और अब बात करते हैं नीरव मोदी की। आज दिल्ली में सीवीसी से पीएनबी के सीएमडी और आला अफसर मिले। घोटाले को लेकर सीवीसी ने बैंक अफसरों को बुलाया था, तो बातचीत हुई है, सवाल हुए। पीएनबी घोटाले मामले में आज सीवीसी ने पीएनबी के टॉप प्रबंधन को तलब किया। इस बैठक में शामिल होने के लिए पीएनबी के एमडी और सीईओ सुनील मेहता के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव सरन इस बैठक में शामिल हुए। वहीं वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। सूत्रों की माने तो सीबीसी ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया कि इतने सालों से घोटाले होते रहे और आखिरकार पीएनबी के टॉप प्रबंधन को पता क्यों नहीं चला। वहीं पीएनबी के टॉप प्रबंधन ने सीबीसी को बताया कि कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कई अधिकारी अभी भी राडार पर हैं। वहीं सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में सीबीसी पीएनबी के टॉप प्रबंधन को
फिर से तलब कर सकती है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।